है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह से मेहनत करके वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इस स्टॉक्स का मैं फंडामेंटल का एनालिसिस ऑलरेडी करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम इसका शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं और शॉर्ट एनालिसिस करके इसमें देखेंगे कि इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ क्या है, इस स्टॉक्स का वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो। अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्टॉक्स में आप बने हुए या बनने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस स्टॉक्स का फंडामेंटल क्या है, उस स्टॉक्स के स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, उस स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, उसके स्टॉक्स के थ्रेट्स क्या क्या हैं, उसके वीकनेसेस क्या क्या हैं। दोस्तों जब तक आप इन चीज़ों का नॉलेज नहीं रखते हैं तब तक मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए। और जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उनका काइंडली इन सब चीज़ों का जानकारी आप समय समय पर लेते रहिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोगों को इसी का जानकारी देने के लिए और मैं इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा कि इसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो को में एंड तक बने रहिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड के इधर में और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्ट्रेंथ का अगर बात करें तो टोटल 7 स्ट्रेंथ यहाँ दिखाया जा रहा है ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड का। वीकनेसेस 6 वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो ओनली 2 अपॉर्चुनिटीज़ है और सिर्फ एक थ्रेट्स यहाँ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग सबका फुल एक्सप्लेन एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ का पहले बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज जो अभी प्राइस टेक्निकली चल रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और अपसाइड की तरफ जा रहा है। आगे दोस्तों कंपनी विथ नो डेप्ट, कंपनी ने ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री अपने आप को कर लिया है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल के मुकाबले कंपनी अब इसका जो नेट कैश फ्लो है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर रही है। आगे दोस्तों क्या FII, FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या FPI है, इन्होंने अपना स्टेक जो है इस स्टॉक्स में बढ़ा लिया है। दोस्तों आगे क्या है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर। पिछले 2 क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है हर क्वार्टर में अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज, कंपनी का जो प्रोमोटर प्लेज है वो बिल्कुल ही जीरो है, तो इस कारण से कंपनी एक अलग ही बूस्टअप मिलेगा इस कंपनी को आने वाले समय में। दोस्तों इसका वीकनेसेस का बात कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 6 वीकनेसेस हैं, यहाँ पर 7 स्ट्रेंथ हैं। तो आज हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे कि स्ट्रेंथ के मुकाबले ये जो वीकनेसेस है वो कहाँ खड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पहला देख सकते हैं इन एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में ये जो ROCE है उसमें एक अच्छा खासा डिक्लाइन हम लोगों को देखने को मिला है, मतलब इंप्रूवमेंट के जगह यहाँ पर एक गिरावट दर्ज किया गया है। इन एफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA रिटर्न ऑन एसेट में भी हम लोगों को पिछले 2 साल में एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या, एनुअल प्रॉफिट डिक्लाइन फॉर लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल से एनुअल प्रॉफिट का बात करें तो उसमें भी एक गिरावट देखने को हम लोग को मिल रहा है। इनएफिशिएंट टू यूज ऑफ शेयर होल्डिंग फंड्स, तो ROE डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है उसमें भी एक डिक्लाइनिंग हम लोगों को देखने को मिला है, गिरावट अच्छा खासा दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद क्या, पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर। दोस्तों इसका जो कोर बिजनेस से कैश जनरेट होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो रहा है। आगे दोस्तों क्या है, मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर हम लोग कंपेयर करें कि ये जो स्ट्रेंथ हम लोगों ने 7 देखा और 6 वीकनेस देखा तो दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करें कि कौन कहाँ खड़ा होता है तो दोस्तों नो डाउट ये जो वीकनेसेस है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि इसका जो रेशियो सब दिख रहा है ROCE, ROA, ROE, नेट प्रॉफिट, इधर एक अच्छा खासा गिरावट दर्ज किया जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्वार्टर वाइज रिजल्ट में कि कहीं क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिले। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि इस स्टॉक्स में क्या किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें तो यहाँ सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज़ दिखाया जा रहा है। पहला क्या है, टर्न अराउंड कंपनी लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोस्तों पहले ये जो कंपनी है लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अपने आप को पूरा टर्न अराउंड की है, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ हमको लगता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आती है तो इसका मतलब कंपनी बहुत ही मेहनत कर रही है अपने कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को इस कंपनी का कोर बिजनेस पे नज़र रखना होगा कि इसका जो कोर बिजनेस है वहाँ से इस कंपनी का किस तरह का मेहनत हो रहा है और कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आगे दोस्तों RSI इंडिकेटिंग प्राइस इन स्ट्रेंथ, तो RSI भी इसको इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ही मजबूत है, आगे बढ़ने को तैयार है। दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ में तो हमको सिर्फ ये पहला अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आगे दोस्तों आप लोग भी इसको नज़र बना के रखिएगा इन सब डाटास के ऊपर। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये जो वीकनेस 6 दिखाया गया, इस पे ज़रूर नज़र बना के आप लोग रखिएगा कि इसमें कब कब सुधार आ रहा है। दोस्तों अगर थ्रेड्स का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ पी है जो कि बहुत ही हाई यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो थ्रेड्स है वो सिर्फ 1 है। तो दोस्तों आप लोग भी इसमें थोड़ा सा पी को देख के ही रहिएगा। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन का बात करें, दोस्तों जो भी इसमें स्टॉक में बाय करके अपना रखे हुए हैं स्टॉक, तो नो डाउट आप लोग इसमें बने रहिए, यहाँ से हटने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा है, इसमें आने वाले समय में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, वीकनेसेस में कुछ रेशियोज जो कि थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, हो सकता है आने वाला समय में इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा हो जाए, क्योंकि ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, वहाँ से अपने आप को स्ट्रगल करके प्रॉफिट की तरफ में बढ़ी है। तो नो डाउट आने वाला समय में ये जो वीकनेसेस है ये भी दूर हो जाएगा और स्ट्रेंथ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस स्टॉक्स में बने रहें, जो भी इस स्टॉक्स को बाय करके रखें, और थोड़ा सा इस पे इसके फंडामेंटल को भी आप लोग देखते रहें। दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।